कहो कि पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए तो रामचरितमानस ऐसा नहीं करेगी, बल्कि आपका ही विनाश कर देगी, क्योंकरामचरितमानस कल्याण बाबा कहते हैं कि श्रियं देवो मद्भुवा तत्त्वतः श्री रघुनाथ वैश्यतः रामं करोति शब्दः सीतापति नमाम्यहम्। हम उन रघुनाथ जी को प्रणाम करते हैं। कौन से रघुनाथ जी? जो अयोध्या में रहते हैं। अगर अयोध्या वाले राम जी को प्रणाम करते हैं तो देवर्षि नारद जी ने एक बात भगवान श्री हरि से पूछा। ये दृष्टांत विष्णु पुराण का है। देवर्षि नारद जी एक बार वीणा बजाते हुए भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में पहुंचे और क्या पूछे कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, गोलोक धाम में या अयोध्या धाम में या फिर वृंदावन धाम में, आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। जो दिन और रात माला जपते हैं मैं उनके पास भी नहीं हूँ और मैं वैकुंठ में भी नहीं हूँ, मैं अयोध्या में भी नहीं हूँ, मैं वृंदावन में भी नहीं हूँ। नारद जी ने पूछा फिर कहाँ रहते हो आप? भगवान ने कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति, जो भक्त मुझे प्रेम से बुलाते हैं मैं उनके पास तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं उन भक्त के पास एक छोटे बच्चे की तरह भागते भागते उस भक्त की गोद में जाकर के छिप जाता, मैं वो हूं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, वो जो गोपियां दिन और रात आपकी सेवा करती हैं क्या आप उनके पास नहीं हैं? भगवान ने कहा वंदे नंद स्त्रीणां पादरेणुमवेक्षणः तासां हरिकथोद्गीतं पुनाति पुनाति भुवत्रयम्। देवर्षि नारद जी, मैं उन गोपियों के मन में रमता। अगर वो गोपियां मुझे प्रेम से बुलाती हैं तो कन्हैया की परछाई अपने चौका में भी पाती हैं और अपने साड़ी के पल्लू में भी मेरी परछाई को देख लेती हैं। मुझे जिसने जिस समय पुकारा है देवर्षि नारद जी, मैं उस समय भागता हुआ गया हूँ। लेकिन जो भक्त मुझे बुलाना ही नहीं चाहता और कहता है कि ठाकुर जी आते ही नहीं, और एक बार बुला के तो देखे, मैं वैकुंठाधिपति अपने भक्त से मिलने के लिए बार बार तरसता हूँ, लेकिन मेरा भक्त मुझे बुलाने का प्रयास करा ही नहीं करता। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्रभु, जो भक्त मंद बुद्धि का है तो क्या आप उस पर कृपा नहीं करेंगे? भगवान ने कहा संसार की यह पूरा जगत मेरा ही तो है, मेरे द्वारा ही बनाया गया है और मेरा कार्य है कि सब पर कृपा करना। लेकिन गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी कि अति हरि कृपा हो ये सत्संगा। जब ठाकुर जी की थोड़ी नहीं बहुत कृपा होती है तब ये राम जी की हो या कन्हैया की हो, इन दोनों की कथाओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारे और आपके ऊपर ठाकुर जी की थोड़ी कृपा नहीं हुई, अति कृपा हुई है।
जब अति कृपा होती है तो 7 दिन की 9 दिन की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, और जब थोड़ी कृपा होती है तब अपने अपने घर में हम भगवान सत्यनारायण जी की कथा को सुन लेते हैं। गोस्वामी जी अब रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। पहले श्लोक का दर्शन करिए। वर्णानाम अर्थ संहाराम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संहारा। गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? वर्ण अर्थात किसी भी जाति का व्यक्ति हो। वर्णानाम शुरुआत में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्ण को लिखा, और जब रामायण को जब विश्राम दिया है तो उत्तरकांड के अंतिम श्लोक में लिखा, ते दुर्लभे संसार घोर मदंग किरणो ते दुर्लभो मनुष्य मानव। इस संसार रूपी विषयों में फंसा हुआ मानव किसी भी जाति का हो, यदि वो इस कथा को सुनता है तो क्या होता है? अंत तो गत्वा भगवान श्री अवध बिहारी सरकार के धाम में जाकर के सदा सदा के लिए निवास करता है, और उसका दोबारा जन्म कदापि नहीं होता। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। वर्णानाम अर्थ संहानाम। वर्ण और अक्षरों के समूह कौन है? भगवान गणपति जी। वर्णानाम अर्थ संहानाम रसानाम। रस कौन है? बोले रस सरस्वती मैया है, जो हमें बोलने की कला देती है। और गणपति जी बुद्धि है। जब हमारे पास बुद्धि खूब हो, यदि बोलने की कला ना हो तो हमारी बुद्धि किसी काम की नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संहानाम रसानाम छंदसामपि देवानी विनायकौ। बोले दूसरी पंक्ति में किसे प्रणाम किया? भवानी शंकरो। भगवान आदिदेव महादेव जो किसके साथ विराजमान है? साक्षात भवानी जी के साथ विराजमान है, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। बोले श्रद्धा कौन है? बोले श्रद्धा पार्वती मैया है, और विश्वास कौन है? भगवान शंकर है। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होता तब तक राम जी का जन्म कभी नहीं होता। बोले कैसे? बोले उदाहरण में आप सभी लोग हैं, भागने की कहीं जरूरत ही नहीं है। बोले अगर श्रद्धा ना होती तो आप इस पंडाल में क्या बैठते? नहीं बैठते। और यदि राम जी की कथा पर विश्वास ना होता तो आप इतना समय दे करके कभी भी नहीं बैठते, क्योंकि यहाँ सभी व्यापारी हैं, सबका अपना अपना बिजनेस है, कोई खाली नहीं। तो ये क्या है कि आपको श्रद्धा और विश्वास आपके पास दोनों। जब ये दोनों है तो राम जी की कथा तत्काल समझ में आ जाएगी। और राम जी की कथा को समझना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी का कार्य मर्यादा में है। बाबा कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरो।
वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गुरु किसे बताया? भगवान शंकर को। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र बंधेत। बोले गुरु कैसे हुए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो दृष्टांत है, जो कहानी है, ये हमारे रामायण में नहीं मिलेगी, ये अन्यत्र रामायण में मिलेगी। बोले क्या? एक बार की बात है, चंद्रदेव को एक बार राहु नाम के ग्रह ने परेशान किया। उस वक्त भगवान शंकर से बड़ा कोई गुरु नहीं था। तो चंद्रमा राहु से भागते भागते, जो चंद्र ग्रहण लगता है ये राहु ही परेशान करता है, तो चंद्रमा भागते भागते कहाँ पहुंचा? कैलाश आया भगवान शंकर के पास, बोला बाबा बचा लीजिए, राहु हमको बहुत परेशान कर रहा है। भगवान ने कहा कि हम तो सभी को स्वीकार करते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, आप गुरु जी के पास जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे? गुरु जी के चरणों के नीचे ही बैठेंगे ना, क्यों बराबर में बैठ जाएंगे। लेकिन क्या किया चंद्रमा ने? चंद्रमा जाते ही भगवान शंकर ने जैसे ही कहा कि मैंने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया, तो चेला ने पहला काम क्या किया? भगवान शंकर के खोपड़ी पे जाकर बाबा भी क्या है भोले। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी बुद्धि वैसा काम। भगवान ने कहा कि जब अब सर पे बैठ ही गया है तो इसे नीचे क्यों उतारना? गोस्वामी जी कहते हैं चंद्र सर्वत्र बंधेत। वही टेढ़ है चंद्रमा को भगवान शंकर ने इस पूरे विश्व में क्या बना दिया? वंदनीय। बोले वंदनीय कैसे बनाया? करवा चौथ का पूजन करते हैं हम और आप, जानती हैं? तो उस दिन चंद्रमा की पूजा होती है। ये वही चंद्रमा है जिसको भगवान शंकर ने वंदनीय बना दिया। बाबा आगे लिखते हैं अब श्लोक में, अब किसको प्रणाम करते हैं? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो। भगवान श्री अयोध्यापति भगवान श्री राजा रामचंद्र जी को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं, जो वन वन विचरण करने वाले। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। सीताराम जी को प्रणाम करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी के मित्र को प्रणाम किया। राम जी के मित्र कौन है? सुग्रीव जी। सुग्रीव जी को प्रणाम किया, क्यों? वे कवीश्वर है। फिर इसके बाद कपीश्वर। कपीश्वर में कौन है? हमारे हनुमान जी। हनुमान जी को प्रणाम किया। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ जानकी मैया को प्रणाम किया। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जो जन्म देती, पालन करती है और अंत में अपने आप में हमें समा लेती। कौन? जानकी मैया। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। जो भगवान श्री रघुनाथ जी की अति प्रिया है, भगवान श्री रघुनाथ जी जिनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं,
वे सीता मैया को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। इन सब के बाद ही तन्मया वर्षवृति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवश्वरम यत्पाद भाति मैं श्रवः यथो हे भ्रमः। सबको प्रणाम करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं